आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर सोचने वाला। आप मेरे चैनल पे आते हैं तो आपको पता है मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लाता रहता हूं जो आप सीखते रहे और आप इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर लें। ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक चीज लेके आया हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है, प्रोप्राइटरी कंपनी होती है, उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इसमें 10 या 10 से अधिक लोग मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाई किया जाता है। इसको मैं आप 5 तरीके बताऊंगा जिसको आप इसको अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कि इनोवेशन कर सकते हैं। एक गोपाल राम था जो भागलपुर जिले में रहता था। वो हाथ का पंखा, जो हाथ से बुनने वाला पंखा होता था, वो बनाता था और उसको गांव के किसी मार्केट में जाके बेचता था। वो बड़ी मेहनत करके दिन भर में 50 पंखे बनाता था और गांव की मार्केट में जाके बेचता था तो उसको 10 रुपए 12 रुपए मिलता था। वो बहुत परेशान था कि दिन भर मेहनत कर रहा है और उसको मिल कितना रहा है, 10-12 रुपए। लेकिन वो एक बात अच्छी तरह जानता था कि अगर वो उसी पंखे को शहर ले जाके बेचेगा तो उसी पंखे के रेट उसको 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए तक मिलेगा। लेकिन वो परेशान कि वो 50 पंखे अगर मार्केट में ले जाएगा, शहर में ले जाएगा और वापस आएगा तो उसको क्या बचेगा। तो बहुत परेशान था। तो उन सब ने क्या करा, ऐसे माहौल में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने पंखे बनाने वाले जो सेम काम करते हैं, ऐसे सेम काम वाले आपस में मिले जो डेली का पंखा बनाते थे, और उन्होंने ये सोचा कि हम डेली का कैसे 1000-2000 पंखा बनाएं जिसको मार्केट में ले जाकर बेचे और प्रॉफिट हो जाए। ऐसे में क्या करना चाहिए, वो जितने लोग आपस में सामान बनाते हैं उनका एक ग्रुप बनाना चाहिए और एक कोई ऐसा मैनेजमेंट का बंदा लाना चाहिए जो चोरी ना करता हो। एक कोई ऐसा मैनेजर हायर करना चाहिए जो उस पंखे को मार्केट में ले जाके बेच सके और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो बंदा चोरी ना करता हो, ईमानदार हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो जितना पूरा ग्रुप उनका बन जाएगा तो सेम तरह के पंखे बनाते हैं, वो बैंक से जाके कोई लोन ले सकते हैं और मशीन का सेटअप कर सकते हैं, जिससे वो जितना उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पंखा प्रोड्यूस करेंगे और शहर में ले जाकर उसको बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। दूसरा मैं आपको बात बताता हूँ, दूसरे आता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने लास्ट टाइम अभी केस स्टडी बनाया था अमूल के ऊपर, आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी मतलब बुद्धि चकरा जाएगी। इतना जबरदस्त वीडियो है अमूल के ऊपर। तो ऐसे हम चलते हैं फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। एक मगन लाल था जो जम्मू कश्मीर में रहता था, जिसके पास एक भैंस थी और उसका दूध मतलब कि 12 लीटर दूध होता था। 2 लीटर वो अपने खर्चों के लिए निकाल लेता था, 10 लीटर जाके वो मार्केट में बेचता था। लेकिन जो मार्केट में बेचता था गांव में, उसको 18 रुपए उस दूध की कीमत देता था। अब 18 रुपए लीटर दूध दे रहा है जिसके उसका कोई बचत नहीं हो पा रही, ना वो कुछ कर पा रहा, ना उसका खर्चा निकल पा रहा। वो बहुत परेशान हुआ। अब वो सोच रहे हैं कि अगर वही दूध वो मार्केट में जाके बेचेगा तो जो बीच का मिडिल मैन है उसको बच जाएगा, इसको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ये जो मार्केट का रेट है वो 30 रुपए 40 रुपए है और ये मिडिल मैन है या इनको 18 रुपए दे रहा है। तो इसने क्या किया, गुलाब चंद नवीज ने, ये साहूकार के पास गया और उसने पैसा लिया 5% महीने का, यानी साल का 60% पे। क्यों लिया? इसने एक बाइक सोचा, एक बाइक खरीदूंगा और अब उस बाइक से अपना दूध खुद मार्केट लेके जाएगा और वहां जाके उसको अच्छे दाम में बेचेगा जिससे इसको प्रॉफिट होगा। अब इसने क्या किया, एक इसके पास गाय थी, दिन का 12 लीटर दूध देती थी। ये 4-5 दिन का दूध इकट्ठा करता था, 40-50 लीटर दूध होता था, उसको मार्केट में ले जाके बेचता था। लेकिन मार्केट की मंडी में क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि जो तू 50 लीटर दूध लाया इसमें 20 लीटर दूध तो तेरा खराब हो गया है, ये तूने कई दिन का इकट्ठा कर रखा है, तो मैं तुझे 30 लीटर का पैसा दूंगा, 20 लीटर का पैसा नहीं दूंगा। अब ये बहुत परेशान। एक तो पहली प्रॉब्लम ये कि इसने साहूकार से 5% पे ब्याज पे पैसा ले रखा, वहां मर गया बाइक की किस्तों में। और दूसरा ये जो दूध इकट्ठा करके बेचता वहां उसको सही रेट नहीं मिलता, जो रेट मिलता उसको भी कटौती करके मिलता। और जो वो मंडी में बंदा है वो 20 लीटर जो दूध खराब कर रेट नहीं देता, उसमें पानी मिला के एक मोटा पैसा कमा लेता। लेकिन ये गुलाम नबी का क्या हुआ, ये वैसे के वैसे परेशान हो गया। तो उसी टाइम इसने आपस में अपने दोस्तों को बताया कि मैं इसकी परेशानी से जूझ रहा हूँ। तो उसी टाइम इनके दोस्तों ने बताया कि एक ऐसी संस्था आई है जो तुम्हारे घर से दूध ले जाएगी और उसका अच्छा खासा रेट देगी। इसने कहा ऐसा क्या है? तो वो जो संस्था आई थी, आपको पता है कितने रुपए लीटर उस घनश्याम को दे रही थी दूध? 18 रुपए लीटर नहीं, 25 रुपए लीटर भी नहीं, 30 रुपए लीटर भी नहीं, 40 रुपए लीटर भी नहीं, 49 रुपए लीटर उसका दूध दे रही थी। और आपको पता है संस्था कौन है? अमूल, टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल एक सहकारिता का सबसे जीता जाता अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप सबको बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरी वो केस स्टडी जरूर देखिएगा। अमूल क्या करती है, आज के टाइम अमूल की जो मार्केट वैल्यू 38,000 करोड़ रुपए की है। मतलब ये हर साल वो 38,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है। और इसके साथ साथ अमूल जो दूध प्रोक्योर गांव में जाके करता है और तुरंत उनको कैश पैसा देता है। उसी टाइम दूध प्रोक्योर किया, उसका उसने मतलब कि टेस्टिंग करी और जितना उसकी वैल्यू होती है तुरंत उसको अगले काउंटर पे जाके कैश पेमेंट करता है। अमूल उधारी काम नहीं करता है। तो अमूल एक जीता जाता सहकारिता का एग्जाम्पल है। तीसरी बात करते हैं हम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होता है, एक रामू बंदा था, उसने एक फ्लैट लेने के लिए किसी के पास गया, बिल्डर के पास। तो 2010 की बात थी। तो इसने बिल्डर के पास उसको कुछ एडवांस दिया और उसका एक घर बेच के उसने 2 साल की किस्त उसको एडवांस दे दी। अब बाकी का उसने फाइनेंस करा लिया। अब 2 साल की किस्त बना ली। उसको बिल्डर ने क्या बोला कि हम आपको जो फ्लैट है वो हम आपको 2013 में देंगे। ऐसी 2013 आया, कहता इस टाइम हुआ नहीं, हम आपको 2015 में देंगे। 2015 आया, इसने कहा मार्केट कुछ अच्छी चल रही है तो हम आपको 2017 में देंगे।
ऐसे करते करते जो रामू है ना, वो घर का रहा ना घाट का रहा। एक तो अपने घर से भी बेघर हो गया, और दूसरा जो उसकी बैंक की किस्त बन गई वो उसको देनी है। ऐसे में उसने ये बात अपने रिश्तेदारों को बताई, तो उन सबने आपस में 100 लोग मिलके एक उन्होंने लैंड एक्वायर किया, वहां पे एक बढ़िया टॉप क्लास का बिल्डर एक्वायर किया, और उसी फ्लैट मतलब कि बिल्डिंग एरिया पे उन्होंने एक बिल्डिंग तैयार करवाई। उन 100 लोगों ने मिलकर बिल्डिंग तैयार कराई, और जो उनको लास्ट टाइम में जो बिल्डिंग का एरिया मतलब 4000 स्क्वायर फीट का एरिया पड़ रहा था, वो अब इनको यहाँ पे आके 3000 स्क्वायर फीट का पड़ रहा है। हो सके तो उनको 2900 रुपए भी स्क्वायर फीट पड़ जाए। इसका फायदा बहुत होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसका क्या मतलब है कि इतना मार्जिन कम कैसे हो गया कि किसी को सैलरी तो देनी नहीं है, किसी को कोई मिडिल मैन तो बीच में है नहीं खाने वाला, और इस पे सरकार का भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और इसी बहाने अगर कोई फ्लैट बिल्डिंग बच भी गई तो उसको लोग आपस में मतलब किसी कस्टमर को बेच कर उसका जो प्रॉफिट हो वो वापस में बांट भी सकते हैं। बात आप समझ रहे हैं। चौथी चीज आती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होता है, एक लाला जी थे जो यूपी के एक बहुत बढ़िया गांव में रहते थे, और उनकी बेटी की शादी आ गई। अब बेटी की शादी के लिए चाहिए पैसा, और वो गए अपने शहर के बाहुबली के पास कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। साहूकार कहा बिल्कुल मैं तुम्हें 4% ब्याज पे पैसा दूंगा, बहुत कम में पैसा दे रहा हूँ, उतना मैं किसी को नहीं देता हूँ। उन्होंने कहा हाँ दे दो दे दो दे दो, अब बेटी की शादी करने पैसा तो चाहिए। तो उसने कहा कि एक साल 4% मतलब समझे ना, साल का 50%। उसने 10 लाख रुपए लिया, एक साल बाद उसको 15 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्या सही बता रहा हूँ मैं, 50 मतलब 10 लाख का उसको अगले साल 15 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब ये बहुत परेशान हो गया रामू। इसने क्या सोचा कि मैं इसको 6 महीने में क्यों ना चुका दूं 12.5 लाख रुपए देके। ये फटाफट अरेंज करके 6 महीने बाद गया वो बाहुबली के पास कि लीजिए मैंने आपसे ब्याज पे पैसा लिया था, मैं 12.5 लाख रुपए आपके लिए लेके आया हूँ। वो क्या कह रहा है बाहुबली, 12.5 लाख रुपए तेरे 14.5 लाख रुपए हो गए। वो कह गया ये कैसे हो गया, आपने तो 4% ब्याज पे दिया था, तो आपका 6 महीने 12.5 लाख रुपए तो हुआ। उसने कहा इसकी प्रोसेसिंग फीस भी तो है, इसकी प्री प्रीमियम फीस है, वो तो मैंने उससे लिया ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो 4% ब्याज है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। अब इसकी बुद्धि चक्र आ गई तो बहुत परेशान हो गया। अब क्या करता, पैसे तो देने थे। तो इसी चक्कर में इन्होंने कुछ लोग मिलके इन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। इसमें क्या होता है, पक्का काम होता है। कुछ लोग आपस में जो आपस के जो लोग होते हैं वो कुछ कुछ पैसा उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में डालते हैं, जिसका एक पक्का बिल होता है, पक्की रसीद होती है, पक्की गारंटी होती है। आज इस चक्कर में उनको कुछ उनको जिसको रिक्वायरमेंट होती रहती है वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा ले सकता है, जो मात्र 10% साल का। बस 1/5 कॉस्ट आ गई। जो उसको साहूकार से पहले 50% ब्याज पे मिल रहा था, आज उसको 10% पे ब्याज मिल रहा है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवांटेज। पांचवी चीज मैं बताता हूँ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, एक लाला जी हैं, एक राहुल नाम का लड़का था गांव में। तो गांव में क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है किसी बोतल में। उसने तेल की बोतल लेने गया, तो लाला जी कह रहा है मैं ये 250 की दूंगा। तो राहुल तो कह रहा है ये तो भैया 225 रुपए की बोतल है, एमआरपी, आप इससे ज्यादा कैसे बोलते हो। लाला जी कहते हैं कि मैं शहर जाता हूँ, वहां से लाता हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब वो बेचारा परेशान होकर क्या करे, उससे लेता। और वही लाला जी किसी सब्जी वाले ठेले वाले के पास जाता 10 किलो सब्जी लेने के लिए, तो वो 10 किलो सब्जी लेने जाता, वहां से वो 1 किलो एक्स्ट्रा ले आता, 11 किलो सब्जी ले आती। और वही वो सब्जी वो लाला को राहुल को बेचता, तो वहां 10 किलो बेचता, लेकिन वो 9 किलो निकलती, 1 किलो वहां से काट देता। पहले तो उसने वहां पे सब्जी वाले को काटा, वहां से 1 किलो टपका दिया। दूसरे इसने जब राहुल को बेचा तो वहां से 1 किलो टपका दिया। लाला जी का तो प्रॉफिट। और उल्टा सीजन पे आता तो ये दूध में मिलावट करता पानी डाल के, वहां से प्रॉफिट कमाता। दिवाली का टाइम आता तो मेवे में मिलावट करता, वहां से कमाता। होली के टाइम आता रंगों में मिलावट करता, वहां से कमाता। अब ये एक तो कम दे रहा है, ज्यादा पैसा दे रहा है, ज्यादा पैसा भी ले रहा है और कम माल भी दे रहा है, मिलावट का सामान भी दे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा काला बाजारी हो जाती है कंज्यूमर में। इसको बोलते हैं चोर बाजारी। तो ऐसे में क्या हुआ, इसी में जब 1948 के बाद जब देश 1947 में, तो 1948 में फार्मर द्वारा मजदूरों द्वारा एक कंपनी स्टार्ट की गई जिसको बोला गया अपना बाजार। अपना बाजार इसी चोर बाजार को रोकने के लिए बना गया, जिसकी आज पूरे हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा ब्रांच है, जो आज आपको सही माल सही रेट पे आप तक पहुंचाती है। आपको कई सारी बातें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आएगी तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैंने फायदे बताए, कुछ इसके नुकसान भी बताता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता है, क्योंकि जितने लोग होते हैं उनको सारी बातें हर किसी को पता होती है। ये ज्यादा फंड भी नहीं ले पाते, इसके लिए लिमिटेड फंड भी होता है। और इसमें घाटा भी हो जाता है कि कोई मतलब धोखा दे देता है। जब किसी के पास ज्यादा इकट्ठा पैसा जाता है तो वो एकदम चीजें धोखा देके आगे पैसा लेके खा के भाग जाता है। लैक ऑफ क्लियरिटी हो जाती है, और जब उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता तो उनको मोटिवेशन नहीं मिल जाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसकी डिसएडवांटेज भी है। लेकिन आपको उस तरीके से काम करना है जिसमें आपको फायदा हो सके, और जो आप मतलब सोसाइटी का एक मतलब कि अच्छा काम कर सके, जिसके चक्कर में आप परेशान हो रहे हैं। अभी कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के करने के लिए चालू करने के लिए आपको किन किन चीजों का बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया से एक डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके पास नॉलेजफुल वीडियो लेके आऊं, और आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी वीडियो को पूरी देश दुनिया में फैलाते रहिए, ताकि हर किसी को नॉलेज मिलती रहे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करता है।
जय हिंद।